चलिए जी, एक छोटा सवाल और देखते हैं जनाब। हमारे पास क्वेश्चन है मल्लू लिमिटेड के नाम से। ठीक है जी, मल्लू लिमिटेड इज अंडरटेकिंग कैपेसिटी इन्हेंसिंग एक्सरसाइज, यानी सर हम अपनी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन मशीन और लेकर आएंगे, अपने ही सेक्टर में रहेंगे। ठीक है जी, एंड विशेस टू गेज द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। ठीक है जी, इंट्रिंसिक फेयर वैल्यू यानी जेन्युइन फेयर वैल्यू मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, द कंपनी हैज टेकन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है जी, फॉर ऑल दी कंपनीज इन द सेक्टर एंड कंसिडर्ड इट टू बी करेक्ट। ठीक है जी, कंपनी ने जो ये KE निकाला है ना, ये कंपनी के सेक्टर की तमाम कंपनी का एवरेज, और कंपनी कह रही है हमारा भी लगभग इतना ही होगा। ठीक है, चलो खैर मान लेते हैं। ये कंपनी का शेयर कैपिटल है, ये रिटेन अर्निंग्स है, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स रिटेन करती है, 100% बांटती नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो इसके डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं। अब देखें ना, साल हर साल बुनियादों पे ये डिविडेंड ग्रो कर रहे हैं, साल साल बुनियादों पे ये डिविडेंड क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। ऐसा अब बताएं सर, मेरा डिविडेंड 4 साल पहले था 4.9, अब हो गया 7.1221। कंपनी ने इस साल इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया, इतना आफ्टर टैक्स कमाया, इतना प्रॉफिट रिटेन करके डब्बे में डाल दिया। ऐसा तो एक काम करते हैं, हम मालूम क्या करना है सर, मार्केट वैल्यू मालूम करनी है सर कंपनी की। तो मार्केट वैल्यू कैसे मालूम होगी, इंटायर कंपनी का डिविडेंड ले लें, उसको 1 प्लस ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई कर दें और उसको डिवाइड करें KE माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू। ठीक है जी, अब बताएं आपके पास डिविडेंड है, हाँ अभी निकल आएगा सर। सर मैंने इतना प्रॉफिट बनाया है, इतना मेरा रिटेन प्रॉफिट है, तो एक काम करते हैं, 987,500 माइनस 389,247, इसका मतलब है सर मेरे पास 598,253 ये डिविडेंड है। ये डिविडेंड है सर, टोटल डिविडेंड। ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, ये तो सर डिविडेंड तो आ गया सर, सीधा सीधा। चलो अब ग्रोथ रेट निकालना है, ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा भाई, सर डिविडेंड की हिस्ट्री दी हुई है, तो ग्रोथ रेट बराबर है लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय 4.9 रेज टू पावर 4, 1/4 -1। तो क्या मैं कह सकता हूं जनाब, 7.1221 डिवाइडेड बाय 4.9 रेज टू पावर 0.25 -1, ये आता है सर मेरे पास 9.8%। ये ग्रोथ रेट भी आ गया जी 9.8%। अब बताएं जी, KE भी हमारे पास है सर, दिया हुआ सवाल में 21%। तो अब बस एक चीज़ रह गई है और वह मार्केट वैल्यू निकालना। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, डिविडेंड दूंगा सर। डिविडेंड है कितना सर मेरे पास, टोटल डिविडेंड सर 598,253 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KE कितना मेरे बच्चों, 21% माइनस 9.8%। ठीक है जी, 598,253 मल्टीप्लाई बाय 1.098 डिवाइडेड बाय 0.21 माइनस 0.098, ऐसा ये आता है सर मेरे पास 586,5016। पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू है 586,5016 या 5016, हाँ सही है। डन है जी सर। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था, ये भी हमने देख लिया सर। एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं, सीधे सीधे सवाल है सर, और फिर इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को सर। चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं, ये हमारे पास है सर ICAW का क्वेश्चन। थॉमस PLC इज अ सक्सेसफुल फूड रिटेलिंग कंपनी। ठीक है, over the past 5 years it has increased its market share in the food processing food retails by 30%। ठीक है जी, it makes no use of debt, कोई डेट नहीं है सर इसके पास, and has financed entirely its operations by equity and retained earnings। ठीक है जी, करंट PE रेशियो हमारे पास 28 है, इसका मतलब है सर कंपनी का PE रेशियो 28 है। इसका मतलब है मार्केट वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है अगर आपको EPS पता हो। ठीक है जी, और वो कह रहे जी हमारे पास इंडस्ट्री में जो है ना ये 19 है, हमारा PE जो है 28 है। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है भाई, हमारा तो इन्वेस्टर का भरपूर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है। ठीक है जी, अब बताएं सर कंपनी का EPS यहाँ मौजूद है, अर्निंग पर शेयर मौजूद है आखिरी साल, कहाँ सर 35.8, तो हम तो आराम से मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे जी,
ये नज़र आ रहा है, आराम से मार्केट वैल्यू निकल सकती है। कैसे? इस पीई को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ई क्या रह जाएगा सर? पी रह जाएगा खाली। 28 मल्टीप्लाई बाय 35.8, सर एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ गई 1002.4, ऐसा ये आ गई सर एक शेयर की मार्केट वैल्यू। डन जी। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम जनाब। मांगा क्या है इसने? उसने कहा जी मुझे के ई चाहिए, एक तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से निकालो, यानी जो ग्रोथ है वो डिविडेंड के हिस्ट्री से निकालो। सर मैं अब मार्केट वैल्यू आ चुकी है, ग्रोथ रेट पता चल जाए, डिविडेंड मुझे ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है, मैं आराम से के ई निकाल सकता हूं। सर ये डिविडेंड की हिस्ट्री है, ये डिविडेंड की हिस्ट्री है सर। डिविडेंड की हिस्ट्री में ग्रोथ रेट बहुत बड़ा नजर आ रहा है मुझे। 11 रुपए का डिविडेंड जो कि 4.8 रुपीज का था कितने साल पहले? 1, 2, 3 और 4। सर 4 साल पहले ये कितने का था जी? सर 4.86 का था। तो 11 डिवाइडेड बाय 4.86 रेस टू द पावर 0.25 -1, सर ये आता है को 22.66%। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अब बताएं जी हमारे पास डिविडेंड कितना है? लेटेस्ट हमने अब के ई मालूम करना है। के ई किस तरह जी? डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। सर मुझे बताएं यहाँ क्या क्या चीजें आपको गिवन है? सर हमें के ई निकालने के लिए यहाँ पे डिविडेंड गिवन है सर 11 रुपए का आखिरी डिविडेंड, 1 प्लस ग्रोथ रेट सर 22.66, एबनॉर्मल ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी है जी? 1002.4, ठीक है जी, प्लस ग्रोथ रेट 22.66। बताएं सर मेरे पास क्या आ रहा है सर? सर ये मेरे पास बन रहा है अराउंड कोई 24%। यही बनेगा कितना जी? कुछ 24% के आसपास। मैथमेटिकल कैलकुलेशन दोबारा देख लो। 11 मल्टीप्लाई बाय 1.2266 डिवाइडेड बाय 1002.4 प्लस 0.2266, ये आता है सर एग्जैक्ट 24%। ये तो था एक तरीका सर। वो कह रहे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से भी निकाल के दो, इससे भी कहीं निकाल के दो। ये तो आपने सर किससे कर दिया? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कर दिया। अब गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन क्या कहता था? गॉर्डन कहता है जी जी बराबर है बी इंटू आर, आर बराबर है प्रॉफिट या ईपीएस ओवर ओपनिंग नेट एसेट्स, और बी बराबर है सर मेरे पास रिटेंशन रेशियो के। रिटेंशन रेशियो का क्या मतलब है? रिटेन्ड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट्स। बताएं सर इसमें आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है जी? सर रिटेन प्रॉफिट्स, सर 35 रुपए 80 पैसे कमाए, 11 रुपए बांट दिए, तो 35 रुपए 80 पैसे कमाए, 11 रुपए बांट दिए आउट ऑफ 35 रुपए 80 पैसे। क्या था सर हमारे पास कोई, ये तो एक आ गया ना, ये मेरे पास आ गया सर बी रिटेंशन रेशियो। कितना आ गया इस रिटेंशन रेशियो? सर ये मेरे पास आ गया 69.274%। इसका मतलब हम इतने परसेंट प्रॉफिट रोकते हैं, मल्टीप्लाई बाय सर अब मेरे पास वो क्या जी? प्रॉफिट ओवर ओपनिंग नेट एसेट्स। अच्छा प्रॉफिट है कितना सर? ईपीएस इज 35.8। ओपनिंग नेट एसेट्स कितने? ओपनिंग ये ओपनिंग नेट एसेट्स ये सर बुक वैल्यू पर शेयर था 165, ठीक है जी, और हमने इस पर कमाया कितना? 35.8, ठीक है जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा ओपनिंग जो है ना, वो ओपनिंग जो रिटेन ओपनिंग नेट एसेट जो है वो है 165 ना, 165 ना, 165, यस सर। और हमने इस पर कितना प्रॉफिट बनाया सर पूरे साल में? 35.8।
तो बताएं कितना बनता है जनाब? ये बनता है सर अराउंड 21.7%। मल्टीप्लाई 0.69274, या मेरे पास ग्रोथ रेट आता है सर अराउंड कोई 15%। देखो 15 आ रहा है, कितना आ रहा है? जी सर। अब जब ग्रोथ रेट आ गया तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम कर सकते हैं सर। चलो जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर? के ई बराबर है सर, डिविडेंड कितना है जी? डिविडेंड 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 है, हाँ सर 11 रुपए का डिविडेंड है। मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट 15%, डिवाइडेड बाय सर मेरे पास मार्केट वैल्यू 1002.4 प्लस 15%, तो सर 11 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय 1002.4 प्लस 0.15, यह आता है सर मेरे पास 16.26%। ऐसा देखिए 16.26। बिल्कुल सर, हमारे पास के आ रहा है जनाब 16.26%। तो सर आई होप ये दोनों तरीके से के आपने निकाल लिया होगा, देख लिया होगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहती है फिर अगली क्लास में, इंशाल्लाह ताला परसों अगली क्लास में अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम।